बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में युवती को 20 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। पार्सल में ड्रग्स होने और जेल भेजने का दिखाया डर। 11.5 लाख रुपए ठगे गए। आपका यहाँ पे पूरी न्यूज़ देंगे। विदेश भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य आपत्तिजनक सामान होने का डर दिखाकर साइबर जालसाज में युवती से 11.5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। ठगों के कहने पर युवती ने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी लिया। ठगी की जानकारी होने के बाद युवती ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने की पुलिस से की। युवती को ठगों ने स्काइप कॉल के जरिए 20 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। जिन खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई, पुलिस उन खातों की जानकारी एकत्रित कर रही है। पार्सल से बताया गया ड्रग्स। शिकायत में सेक्टर 44 स्थित गार्डन ग्लोरी सोसाइटी निवासी रिद्धिमा गोयल ने बताया कि बीते दिनों उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। जैसे ही युवती ने कॉल उठाई, एक ऑटोमेटेड मैसेज के जरिए उसे बताया गया कि उसके इंटरनेशनल पैकेट पार्सल को निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद कॉल कस्टमर केयर के अधिकारी को ट्रांसफर कर दी गई, जहां युवती को यह बताया गया कि उसके नाम से जो पार्सल विदेश जा रहा था उसमें मुंबई पोर्ट एक पकड़ा गया है। उसमें ड्रग समेत अन्य आपत्तिजनक सामान मिले हैं। ड्रग तस्करी के आरोप में जेल भेजने का दिखाया डर। युवती ने जब कहा कि उसने कोई पार्सल भेजा ही नहीं है, तो उस कॉल मुंबई साइबर क्राइम थाने की ट्रांसफर कर दी गई। यहाँ के एक पुलिस कंपनी ने कॉल नारकोटिक डिपार्टमेंट के अधिकारी को कॉल ट्रांसफर की। इसके बाद युवती को ड्रग की तस्करी करने के आरोप में जेल जाने की धमकी दी गई और स्काइप कॉल से जुड़ने के लिए बाध्य किया गया। युवती को डिजिटल अरेस्ट करने के बाद कॉल सीधे डीजीपी को ट्रांसफर की गई। कथित डीजीपी ने महिला को छवि को बर्बाद करने की धमकी दी। बताया गया कि उसकी जिंदगी खतरे में है। आधार कार्ड के जरिए 8 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। इस दौरान शिकायतकर्ता को यह भी बताया गया कि उसके आधार कार्ड का लिंक 8 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है। इसके बाद खातों की जांच के लिए महिला ने सेविंग अकाउंट में जमा सारी रकम जल्द द्वारा बताए गए खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। जांच के बाद रकम मूल खाते के फिर से लौटने की बात कथित अधिकारियों द्वारा कही गई। महिला ने ठगों द्वारा बताए गए खाते में 6.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर भी दिए। 5 लाख का पर्सनल लोन भी लिया। इसके बाद जेल जाने से बचने के लिए 5 लाख का लोन लेकर और ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। महिला ने जब कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो ठगों ने पर्सनल लोन लेने के लिए कहा। महिला ने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया और ठगों द्वारा बताए गए खातों में फिर रकम ट्रांसफर कर दी। जब महिला पर और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाने जाने लगा, तो उसे ठगी की आशंका हुई। उसके बाद उसे मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने पुलिस से की। तो ये थी हमारी पूरी आज की नॉलेज। जैसी इसके लिए और अपडेट आएगी और आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, जब तक हमारे साथ बने रहिए ट्रू न्यूज़ पर। धन्यवाद।